अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अभी हमने जो है इसके बारे में पढ़ा, अब्सोल्यूट पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो उसमें जो है कुछ पेचीदगियाँ रह गई थी मुझे लगता है, तो इसलिए वापस से मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। अब्सोल्यूट पोसेसिव प्रोनाउन, इससे पहले हमने पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, लेकिन असल में वो जो है एडजेक्टिव्स होते थे और उनके बाद कोई ना कोई नाउन आता था, है ना। लेकिन ये जो पोसेसिव नाउन है वो अब्सोल्यूट, यानी वो किसी उसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, वो उस नाउन की जगह पे आते हैं। ठीक है, नाउन वहाँ से हट जाए। अभी मैं मिसाल आपको दे के समझाऊँगा, पहले माना मैं बता दूँ। ये जो सेंटेंस है, दिस प्रोनाउंस आल्सो शो पोसेशन, ये जो प्रोनाउंस है ये भी जो है वो पोसेशन के बारे में बताते हैं, यानी मिल्कियत के बारे में बताते हैं ना। अनलाइक पोसेसिव प्रोनाउंस सी अबो, मगर उन क्या बोलते हैं पोसेसिव प्रोनाउंस के जैसे नहीं है जो ऊपर आए हैं, ऊपर जो बताए गए हैं जिनके बारे में। विच आर एडजेक्टिव्स टू नाउन्स, वो पोसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, वो जो सादा होते हैं वो क्या होता है एडजेक्टिव्स टू नाउन्स, नाउन के एडजेक्टिव्स बन के आते हैं। जैसे भी मिसाल के तौर पे मैं जो है बताऊँ आपको, ये दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई हाउस है ना। ई जो है नहीं लिख पाएंगे, इधर साइड में जगह नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ माई हाउस है ना, ये मेरा घर है। तो ये माई जो है ना यहाँ पे, ये क्या है पोसेसिव प्रोनाउन है। हाँ, मगर ये क्या है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है और ये नाउन है। तो इस नाउन का एडजेक्टिव होके ये माई आया है। तो ऐसा होता है, समझे। जो सादा जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है, माई, हिस, ऐसा जो होता है, तो वो सब क्या होते हैं एडजेक्टिव बन के आते हैं एक नाउन के, उसके बाद एक नाउन होता है। ठीक है, लेकिन ये जो अभी जो बताएं दिस प्रोनाउंस, ये जो प्रोनाउंस एब्सोल्यूट प्रोनाउंस, ये सीड बाय देमसेल्व्स, वो नाउन के जगह पे आ जाते हैं। मतलब उसके बाद कोई नाउन नहीं आता है, वो नाउन की जगह पे आ जाते हैं। अभी जैसे यहाँ पे फिर से मैं बताऊँ, दिस हाउस इज़ माइन। तो यहाँ पे जो है ना, ये माइन के बाद हाउस नहीं आ रहा है ना, ये हाउस की जगह पे ये आ गया। अब इसके बाद कोई वो नहीं आएगा, क्या बोलते हैं, नाउन नहीं आएगा ना। तो नाउन की जगह पे ही ये आ गया है। और इसका माना क्या होगा, दिस हाउस इज़ माइन, ये मेरा ही घर है। ये क्या बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा ताकीद का माना भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ बताने का मतलब ये है कि ये जो एब्सोल्यूट पोसेसिव प्रोनाउन जो होते हैं ना, वो किसी का एडजेक्टिव होके नहीं आते, नाउन के एडजेक्टिव होके नहीं आते। मतलब उसके बाद कोई नाउन आना ज़रूरी नहीं होता है, वो अकेले आते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ। देखो, माइन, योर्स, हिस, हर्स, आवर्स एंड देयर्स ऑल और आर ऑल एब्सोल्यूट पोसेसिव प्रोनाउन, ये सब क्या है पोसेसिव प्रोनाउंस है। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने अभी जो बताया वही आप लोग जहन में रखें। ठीक है, अब देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का माना ये होता है, अगर डिक्शनरी में देखें तो आपस में रिलेशनशिप दिखाना, आपस में रिलेशनशिप दिखाना, है ना, आपसी ताल्लुकात ज़ाहिर करने को वो रेसिप्रोकल जो वर्ड है उसका माना वही होता है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का माना ऐसा प्रोनाउन जो आपसी रिलेशनशिप के बारे में बता रहा हो। देखो, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर यूज फॉर एक्शंस और फीलिंग्स दैट आर रेसिप्रोकेटेड। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो है वो यूज़ होता है ऐसे अफ़ाल और ऐसे जज्बात बयान करने के जो रेसिप्रोकेटेड हो। रेसिप्रोकेटेड माना आपस में बटे हुए हों। द टू मोस्ट कॉमन रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर ईच अदर एंड वन अनदर। ये वन अनदर और ईच अदर जो दो प्रोनाउन हैं, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं और बहुत फेमस हैं और कॉमन है। मतलब इसके अलावा भी होंगे मगर ये दोनों बहुत कॉमन है। एग्जांपल्स देखो, दे लाइक। अभी यहाँ पे ईच अदर का माना क्या है,
आपस में ना, वन अनदर का माना भी आपस में, लेकिन ईच अदर जो है ना वो दो लोगों के या दो चीज़ों के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको पैदा कर, जैसे साजिद और माजिद आपस में मोहब्बत करते हैं ना, या साजिद और बुशरा आपस में मोहब्बत करते हैं, साजिद एंड बुशरा लव ईच अदर, है ना। तो यहाँ दो क्या बोलते हैं, दो शख्स के बारे में बताया जा रहा है, दो इंसान के बारे में बताया जा रहा है कि वो आपस में मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर ये वन अनदर जो रहेगा ना वो इस तरह आएगा, जैसे ऑल द टीम मेंबर्स लव वन अनदर, ठीक है। तो वन अनदर जो होता है ना वो बहुत सारे लोगों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो बयान करने के लिए, हालांकि दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन है मगर इस्तेमालात दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन आज के ज़माने में कोई भी इस्तेमाल हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब क्या वन अनदर जो है ईच अदर जो है वो ज़्यादा लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और वन अनदर जो है दो लोगों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको बयान करने के लिए भी मतलब उल्टा उल्टा हो सकता है। लेकिन इस्तेमाल के हिसाब से जो है इस तरह है, मगर हकीकत अगर देखा जाए तो जो रूल है, रूल वही है कि ईच अदर जो है वो दो लोगों के दरमियान रिलेशनशिप, और वन अनदर बहुत सारे लोगों के दरमियान रिलेशनशिप बताने के लिए आता है। अब देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये है ends in self or selves and refers to another noun or pronoun in the sentence, usually the subject of the sentence। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ना वो ख़त्म होता है सेल्फ और सेल्फ, यानी उसके आखिर में क्या होता है, सेल्फ आता है, सेल्फ लफ्ज़ जो है ना वो आता है, या तो सेल्फ्स लफ्ज़ आता है, ये दो लफ्ज़ आते हैं। और ये जो है ना वो रेफ़र करता है, इशारा करता है तो अनदर नाउन, एक दूसरे नाउन की तरफ इशारा करता है, यानी एक दूसरे नाउन के बारे में बताता है, और या तो दूसरे प्रोनाउन के बारे में बताता है इन द सेंटेंस, जो सेंटेंस में क्या प्रोनाउन या नाउन जो होते हैं ना उनके बारे में बताता है। यूजुअली द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और आम तौर पे जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ना उसी के बारे में ये रेफ़र करता है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उसी की तरफ रेफ़र करता है, उसी की तरफ इशारा करता है। द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो कौन कौन क्या क्या है, माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, हर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, इट सेल्फ है, आवर सेल्फ। तो यहाँ देखिए है हर सेल्फ, योर सेल्फ, सब में सेल्फ आ रहा है, लेकिन आवर सेल्फ्स, फिर योर सेल्फ्स एंड देम सेल्फ्स, तो आखिर में सेल्फ्स आ रहा है। तो ये दोनों जहाँ पे हैं उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जांपल देखो, द डॉग बीट इटसेल्फ, है ना, द डॉग बीट इटसेल्फ, कुत्ते ने खुद को काट लिया, कुत्ते ने खुद को काट लिया। अब यहाँ पे देखो इटसेल्फ जो है वो इशारा कर रहा है किसकी तरफ, एक नाउन की तरफ जो कि है डॉग, ठीक है। द डॉग बीट हिमसेल्फ इटसेल्फ, डॉग ने खुद अपने आप को काट लिया, तो जो डॉग है ना उसी की तरफ ये इटसेल्फ इशारा कर रहा है, उसी के बारे में बता रहा है, ठीक है। वही बताया रेफर्स टू अनदर नाउन, वो नाउन क्या है, डॉग है। या तो फिर कभी हो सकता है कि ये प्रोनाउन हो, डॉग के बदले में क्या शी या ही इस्तेमाल किया गया हो, है ना। तो इधर नहीं दूसरे किसी जुमले में अपन इस्तेमाल कर सकते, जैसे ही सॉ हिमसेल्फ, तो ही वहाँ पे क्या प्रोनाउन है, उसी की तरफ ये जो हिमसेल्फ जो आखिर में आया है वो उसी की तरफ इशारा कर रहा है ना। तो कभी हो सकता है नाउन की तरफ इशारा कर रहा हो और कभी प्रोनाउन की तरफ, और वो जो नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, वो सेंटेंस जो होता है उसका सब्जेक्ट यानी फ़ाइल, ठीक है। इंग्लिश में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना, फ़ाइल फ़ील मफ़ूल। ओके, ये हो गया इंटेंसिव एम्पैथेटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन जो एम्फसाइज से ये एम्फैटिक आया है। तो इंटेंसिव या एम्फैटिव का प्रोनाउन, इंटेंसिव और इन्फैटिव का माना होता है ताकीद देने वाला प्रोनाउन। An intensive pronoun, sometimes called an emphatic
प्रोनाउन है ना। इंटेंसिव प्रोनाउन कभी कभी उसको एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं। वो क्या होता है, रेफर्स बैक टू अनदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस टू एम्फसाइज। वही है, मतलब इंटेंसिव प्रोनाउन और उससे ऊपर जो अभी बताया गया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दोनों एक ही हैं। तो ये जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, एम्फसाइज के लिए आता है ना, एम्फसाइज के लिए आता है। वो भी इससे पहले जो रिफ्लेक्सिव था वो भी एम्फसाइज मतलब ताकीद के लिए आया था। देखो, टू एम्फसाइज दैट इट इज़ द थिंग कैरिंग आउट द एक्शन। यही वो चीज़ है जो जिससे जो है वो काम हो रहा है, यही वो चीज़ है जिससे वो काम हो रहा है। जैसे जॉन बैक्स ऑल द ब्रेड हिमसेल्फ, जॉन बनाता है ऑल द ब्रेड, पूरी रोटी है, ब्रेड का माना है रोटी, हिमसेल्फ खुद ही बनाता है। तो हिमसेल्फ जो है वो जॉन जो काम कर रहा है ना, जॉन जो काम कर रहा है वो काम खुद ही करता है, वो बताने के लिए लाया गया है। ठीक है, तो वही इंटेंसिव प्रोनाउन जो है वो क्या होता है, रेफर्स बैक टू अनदर नाउन, वो दूसरे नाउन की तरफ जो है या दूसरे प्रोनाउन की तरफ जो सेंटेंस में इस्तेमाल हुए नाउन या प्रोनाउन उनकी तरफ जो है वो करता है, क्या बोलते हैं, रेफ़र करता है, इशारा करता है। टू एम्फसाइज़ किस लिए, ताकीद का माना देने के लिए, ताकीद का माना देने के लिए। तो यहाँ जॉन बैक्स ऑल द ब्रेड हिमसेल्फ, तो जॉन खुद ही जो है पूरे ब्रेड बनाता है। तो जॉन की तरफ, जॉन एक नाउन है और वो सब्जेक्ट भी है, मतलब इस जुमले में सब्जेक्ट भी है, तो उसी की तरफ हिमसेल्फ इशारा कर रहा है ना। क्यों इशारा कर रहे हैं, टू एम्फसाइज़, ताकीद का माना देने के लिए कि जॉन खुद ही बनाता। कभी हो सकता है शक हो कि जॉन बनाता है या बनवाता है, तो इसलिए वो खुद ही बनाता है, वो बताने के लिए, वो किसी और से नहीं बनवाता, खुद ही बनाता है, वो बताने के लिए हिमसेल्फ लाया गया है। ऐसा जॉन बैक्स ऑल द ब्रेड, अगर ऐसे बोलेंगे है कि जॉन पूरा ब्रेड बनाता है, तो वहाँ पे एक माना हो सकता है कि हाँ कभी वो दूसरे से बनवाता हो, लेकिन हिमसेल्फ अगर बोल दिए तो वो खुद ही बनाता है, वो माना मिलेगा। तो ये इस्तेमाल है इसका। ठीक है, एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल ये है।